क्या आप भी आज से पहले जब भी कामयाबी के और ग्रांटेड कामयाबी की सक्सेस में निकले हैं तलाश में, तो आपको भी हमेशा जो है एक ही बात सुनने को मिली है कि काम करो, बहुत सा काम करो। अगर तुम्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो, और अगर उससे भी बड़ी कोई सक्सेस चाहिए और बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में पैसा, दौलत, शोहरत या फिटनेस से लेके कोई भी चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको हमेशा ये झूठ सुनने को मिला है कि आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आओ, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बैलेंस्ड हैबिट लेके आओ। अगर आपने ये सब झूठ आज से पहले सुने हैं और आपकी भी असल प्रॉब्लम यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब किस तरह हो सकते हैं, तो आज की जो समरी है वो आपके लिए है। आज हम समरी करेंगे गैरी केलर की किताब दी वन थिंग की। इस किताब के अंदर आथर जो है वो सबसे पहले कहते हैं कि मैं आज आपको एक ऐसा सवाल बताऊंगा जिसने दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की जिंदगी बदल दी है, और वो सवाल ये है कि आपको कामयाबी की तलाश नहीं करनी है, आपको डिसिप्लिन, बैलेंस लाइफ और बहुत ज्यादा काम के पीछे नहीं भागना। आपको सबसे पहले खुद से सिर्फ ये एक सवाल करना है कि आपकी जिंदगी में इस वक्त ऐसा कौन सा एक काम है जिसको अगर आप अभी कर लें तो उसके बाद आपकी बाकी सब चीजें और जिंदगी आसान हो सकती है, या फिर बाकी सारे काम गैर जरूरी हो जाएंगे। तो आथर कहते हैं सबसे पहले आपको इसी एक सवाल का जवाब ढूंढना है कि आपकी जिंदगी में आपकी वो कौन सी वन थिंग है जो आपकी जिंदगी में सारी आसानियां लेके आ सकती है। आथर गैरी केलर हमें सबसे पहले ये पैगाम देते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए, तो फिर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितने ज्यादा कामों को हाँ कहा, फिर ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपने किन कामों को और किन चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं कहा। यानी आथर हमें जो है वो यस के बजाय नो की फिलॉसफी दे रहे हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर शॉर्टकट और लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने नो कहाँ पे बोलना है और कौन कौन सी चीजों को बोलना है। क्योंकि आथर जो है वो हमें सबसे पहले फोकस का जो पावर है उसको वापस गेन करने के लिए प्रैक्टिकल टिप दे रहे हैं। आथर कहते हैं अगर आपको जिंदगी में कामयाबी चाहिए जिस किसी को भी, तो उसके लिए सबसे पहले उस इंसान का फोकस होना जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको अपनी बिखरी हुई तवज्जो को किसी एक जगह पे फोकस करना है, तो फिर आपको अपनी वन थिंग का पता होना चाहिए और नो का भी पता होना चाहिए। आथर जो है वो यहाँ पर नो की फिलॉसफी को एक्सप्लेन करते हुए हमें डोमिनो इफेक्ट के बारे में बताते हैं। आथर कहते हैं अगर आप अपनी किसी एक ईंट को गिरा लेते हैं, अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो खुद ब खुद दूसरी ईंट को गिरा देती है, वो तीसरी। यानी इसको ही आथर जो है वो डोमिनो इफेक्ट कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी में किसी एक प्लेटफॉर्म पे और किसी एक जगह पे सक्सेस हासिल कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं और गैर मामूली नताइज जो हैं वो हासिल कर लेते हैं, तो फिर बाकी चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद इफेक्ट कामयाब हो जाती हैं। आपका बाकी प्रॉब्लम जो है खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। आथर कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कामयाब हो जाते हैं तो वहां से ही मनी अर्न करके आप ऑफलाइन बिजनेस भी बना सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन कामयाब हो सकते हैं तो ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आप वाईटी पे कामयाब हो जाएं तो आप कल को इंस्टा के ऊपर भी पेज बना सकते हैं। यानी ये सारी चीजें जो है आथर हमें इन शॉर्ट ये बता रहे हैं कि 10 कामों को एक ही वक्त में ट्राई करने पे और 10 प्लेटफॉर्म को एक ही वक्त में ट्राई करने के बजाय अगर तुम ये जान लो कि इस वक्त तुम्हारे पास कौन सी चीज का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है और कौन सी चीज सच में तुम्हें दिल से पसंद है, जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो, और वहां पर ही कामयाबी हासिल करो फोकस के साथ, तो फिर कामयाबी तुम्हें 2 या 3 सालों में मिलने के बजाय कि जो सब तुम्हें कहते हैं बहुत काम करो, बैलेंस के काम करो, डिसिप्लिन के साथ काम करो, ये सब झूठ छोड़ के तुम सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ उस एक काम पे 6 महीने लगाओ, तो वहां पे तुम्हें सच में कामयाबी मिलेगी और गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और वो ही कामयाबी को तुम दूसरी जगहों पे यूज करके हर जगह पे कामयाबी हासिल कर सकते हो। यानी आथर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिंदगी में अगर आप एक भी जगह पे सही काम कर लेते हो तो बाकी सब कुछ आपके लिए वो एक काम ही आसान कर देता है। फिर उसके बाद केलर इस किताब के अंदर 6 झूठों का जिक्र करते हैं जो हमारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट होते हैं। सबसे पहला झूठ आथर कहते हैं कि हमें हमेशा ये बताया जाता है कि सब कुछ अहम है और सब कुछ ट्राई करो, शायद कहाँ पे तुम्हारी लक लग जाए। लेकिन आथर कहते हैं हकीकत ये है कि सब कुछ बराबर का अहम नहीं होता है। कुछ काम हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और कुछ काम कम वैल्यूएबल होते हैं। यानी यहाँ पर आथर जो है केलर वो हमें 80-20 का जो रूल है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आथर कहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर 20% ऐसे काम होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट जनरेट करके देते हैं, और 80% अनइम्पोर्टेंट अननेसेसरी ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ हमारी लाइफ में 20% रिजल्ट जनरेट करते हैं। इसलिए
आथर कहते हैं कि सबसे पहले ये झूठ का भरम तोड़ो कि तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम सिर्फ अपने वो 20% इम्पोर्टेंट काम ढूँढो जो सच में तुम्हारी लाइफ के अंदर 80% यानी कुछ बड़ा रिजल्ट जनरेट करके दें। दूसरा झूठ आथर हमें बताते हैं मल्टीटास्किंग। आथर कहते हैं कि जब भी कोई इंसान कामयाबी के रास्ते के ऊपर चलता है तो उसको सबसे पहले ये गलतफहमी में डाला जाता है कि तुम एक वक्त में 2 काम करो, 3 काम करो, बहुत से काम करो और इंसान को ये लगता है कि अगर वो मल्टीटास्किंग कर रहा है तो वो मल्टी टैलेंटेड है। यानी आदत जो है वो कामयाबी के रास्ते में मल्टीटास्किंग को भी हमारी एक झूठ और गलतफहमी करार देती है। हमें क्वालिटी के ऊपर फोकस करने का मशवरा देते हैं, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। तीसरा आथर कहते हैं कि जब तुम कामयाबी के रास्ते के ऊपर चलते हो तो तुम्हें लगता है हर किसी को और हर किसी मोटिवेशनल वीडियो में और हर किसी इंटरप्रेन्योर से तुम्हें ये सुनने को मिलता है कि डिसिप्लिन जिंदगी गुजारो, अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेके आओ अगर तुम्हें कामयाब होना है। लेकिन आथर कहते हैं कि ये भी हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है जो हमें सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन चाहिए अगर आपको ज़िंदगी में सच में कामयाबी चाहिए तो। आथर जो है वो यहाँ पे हमें बिल्कुल उलट चीज़ कह रहे हैं। कहते हैं कि अगर तुमने अपनी वन थिंग ढूँढ ली है तो फिर उस वन थिंग के लिए तुम्हें डिसिप्लिन नहीं चाहिए। तुम सारे डिसिप्लिन सारी चीज़ें भूल के सिर्फ उसी एक वन थिंग के ऊपर फोकस करो और बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। यही जो हैबिट है, यही जो लगन है, यही तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बड़े रिजल्ट जो है वो जनरेट करके देगी। चौथा झूठ आथर जो है वो विल पावर को करार देते हैं। आथर कहते हैं कि हमें ये लगता है कि विल पावर अगर हमने एक बार अपनी लाइफ में हासिल कर ली है तो विल पावर सारा दिन ही हमारे पास मौजूद रहेगी। लेकिन आथर कहते हैं कि ये भी एक हमारा झूठ होता है कि विल पावर जो है ये एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ये एक गलत सोच है। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्सेज होती है और जैसे जैसे हमारा दिन खत्म होता है वैसे वैसे विल पावर जो है वो भी खत्म होती जाती है। यानी आथर यहाँ पर केलर जो है वो विल पावर को हमारी एनर्जी मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि एनर्जी सारा दिन एक जैसी नहीं रहती है। काम करने के बाद, थकने के बाद एनर्जी का लेवल लो होता है जिसकी वजह से विल पावर और फोकस भी वीक हो जाता है। इसलिए आथर कहते हैं कि जो आपका वन थिंक वाला सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दो और सबसे पहले करो और पूरे दिल से करो। पांचवा झूठ आथर कहते हैं कि आपसे ये बोला जाता है कि जब भी आप कामयाबी हासिल करने के रास्ते पे निकलते हो तो सब आपको यही मशवरा देते हैं कि बैलेंस किस्म की ज़िंदगी गुजारो अगर आपको सक्सेसफुल वर्जन चाहिए आपका। यानी आथर कहते हैं कि सारे इंटरव्यूअर जो है वो सक्सेस को बैलेंस लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन आथर यहाँ पर इसको भी झूठ और हमारा माइंड ट्रैप का जो एक भ्रम है वो करार देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो बैलेंस को आपको थोड़ी 6 महीने, 3 महीने या 1 साल के लिए भूलना होगा। बैलेंस को तोड़ दो, बैलेंस को भूल जाओ। जो वन थिंग तुम अपनी ढूँढ चुके हो उस वन थिंग के ऊपर दिन और रात और बाकी सब चीज़ों को भूल के पूरी इंटेंसिटी और पूरी शिद्दत के साथ उस वन थिंग के ऊपर काम करो। तो फिर तुम्हें 6 महीने में शॉर्टकट वे में ही लॉन्ग टर्म कामयाबी सच में मिल जाएगी। छठा आथर कहते हैं कि हमें ये भी बहुत सी जगहों पे बताया जाता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई बड़े नताज हासिल करना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, हमें पेशेंस रखना चाहिए और उसके लिए वक्त भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन आथर कहते हैं कि ये भी एक गलत बात है। अगर तुम सही वक्त पर सही काम के ऊपर अपनी पूरी शिद्दत और पूरा फोकस लगा देते हो तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम शॉर्ट टर्म में, थोड़े वक्त में, 6 महीने में, 8 महीने में ही और 1 साल में ही ज़्यादा से ज़्यादा वो कामयाबी हासिल कर सकते हो जिसकी तुम्हें तमन्ना है। फिर तुम बड़े रिजल्ट जो है वो कम वक्त के अंदर जनरेट कर सकते। इसके बाद ये सारे हमें बातें बताने के बाद, ये सारे इम्पोर्टेंट सबक देने के बाद आथर हमें जाते-जाते जो प्रैक्टिकल 2 टिप्स भी दे के जाते हैं, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए। आथर जो है वो सबसे पहले हमें कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी वन थिंग मिल गई है और तुम ये सारे पॉइंट उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले टाइम ब्लॉकिंग को यूज़ करो। यानी अपने 24 घंटों में से 4 घंटे या 3 घंटे ब्लॉक करो उसी वन थिंग के ऊपर देने के लिए और उन 4 घंटों में फिर कुछ भी और ना करो। फ़ोन भी साइड पे रख दो, बाकी सब लोगों को, बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। सिर्फ़ उसी एक चीज़ को याद और उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल स्टेप और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट स्टेप आथर उसके बाद हमें देते हैं, गोल सेटिंग को जो है वो 9 पे लेके आओ। यानी अपनी जो भी ड्रीम्स बड़े आपने देखे हुए हैं उनको रिवर्स इंटीग्रेट। यानी आथर कहते हैं कि सबसे पहले अपना सबसे बड़ा ख्वाब देखो, सामने गोल देखो कि तुम 10 साल के बाद क्या बनना चाहते हो, किस पोजीशन पे जाना चाहते हो, कितने पैसे और कितनी फिटनेस जो है वो हासिल करना चाहते हो।
उसके बाद उसी अपने सामने गोल को जो तुम 10 साल बाद चाहते हो उसको ब्रेक डाउन करो कि 5 साल बाद तुम्हें क्या चाहिए। फिर ये सोचो कि 1 साल बाद तुम्हें क्या चाहिए। फिर ये उसको ब्रेक डाउन करके देखो कि 1 महीने बाद उस 10 सालों के बाद के वर्जन को हासिल करने के लिए 1 महीने बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा। फिर उसको देखो कि इस वीक में तुम्हारा उसके हिस्से का कितना काम बनता है और फिर देखो आज उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा और आखिर में देखो कि अभी नाउ इसी लम्हे में तुम अपनी उस वन थिंग के लिए क्या कर सकते हो। फिर उठो और उसको करना स्टार्ट कर दो। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट स्टेप कौन-सा है। मेरा सबसे फेवरेट स्टेप ये। अगर हम इस पूरी किताब को एक जुमले के अंदर समेटे तो हमने सीखा कि आपको सारे कामों को हाँ नहीं बोलना, सबको ना बोलना है और सिर्फ कोई एक ऐसा काम तलाश करें जिसे करने से इस वक़्त करने से आपकी ज़िंदगी के बाकी सब कुछ मसले हल हो जाएँ और बाकी सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए गैर ज़रूरी हो जाएँ। उसके लिए आथर कहते हैं आपको क्या करना है, आपको हर रोज़ सुबह खुद से उठ के ये पूछना है कि आज वो कौन-सा एक काम है जिसको मुकम्मल करने से आपका बाकी का सारा दिन आसान हो जाएगा। और आथर कहते हैं यही एक सवाल खुद से हर रोज़ सुबह उठ के पूछने से आपके फैसले, आपके वक़्त और आपके फ्यूचर तीनों चीज़ें बदल सकती हैं। और अगर आपको भी आथर की ये वन थिंग की जो नो फिलॉसफी है वो अच्छी लगी है तो मेरी एक पर्सनल ई बुक है जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ लिखी है। मिनी ई बुक सिर्फ 20 पेजेस की है। अगर आपको वो चाहिए उसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बल्कि इस वीडियो के अंदर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूँगी, उस पे जाके आप लिख सकते हैं माय वन थिंग तो आपको उसके रिप्लाई के अंदर वो जो ई बुक है मिनी वो फ्री में मिल जाएगी। उसके साथ 2 रिसोर्सेज़ भी फ्री में मिल जाएँगे। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, 1 वीक के लिए ऑफर है, 1 वीक के लिए वो ई-बुक आपको फ्री में मिलेगी, बाद में आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो मैसेज सेंड कर सकते हैं और जाते-जाते याद रखिए, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।